morning students. I hope you like our videos. If you like our videos, please like, share and subscribe to our channel. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर के अंदर हम हर चीज़ एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप जब भी पेपर में बैठो देन आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछा जाए देन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, आपने क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंड कॉट के बारे में। ठीक है, अभी हम उसका क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इन्वर्स का ये सिंबल होता है। ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी एक ऐसा फंक्शन इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा अगर इस फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई हो कंडीशन 1-to-1 फंक्शन की और ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, अगर एक फंक्शन 1-to-1 है और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है। हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1-to-1 फंक्शन होता क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर। यहाँ पे 1-to-1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव द यूनिक इमेज इन सेट बी। अभी इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ये यहाँ पे ये हमने कंसिडर कर लिया, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, सेट बी के हैं 4 5 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1-to-1 फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? हर एलिमेंट इन सेट ए, हर एलिमेंट, ये सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है? एक यूनिक इमेज प्रेजेंट होती है सेट बी में। ठीक है, यूनिक इमेज मतलब एक अलग इमेज। ठीक है, अलग मतलब 1 की इमेज हुई 4, 2 की हुई 5, 3 की हुई 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन सब की अलग अलग, ये वाले एलिमेंट्स की जो सेट ए में प्रेजेंट है उनकी एक अलग इमेज बन रही है सेट बी के अंदर। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि 1 और 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है यानी कि 4 बन रही है, वो नहीं मैंने बोला। मैंने बोला है कि हर सेट की जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर उनकी हर एक की अलग इमेज बन रही है, 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6। ठीक है, ये एरो रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के, ठीक है, जैसे कि हमने कंसिडर कर लिया सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, इसकी इमेजेस क्या होगी? सेट बी की 5 6 7 8। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी इमेजेस ये होगी। ठीक है, 1 की इमेज 5 हुई, 2 की इमेज 7 हुई, 3 की 6 हुई, 4 की 8 हुई। एरो क्या शो कर रहे हैं कि इनमें कुछ रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो एलिमेंट्स है सेट बी के 5 6 7 8, ठीक है, इनकी एक प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए के अंदर। ठीक है, जैसे कि 5 की 1 है, 6 की 3 है, 7 की 2 है, 8 की 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, इसकी प्री इमेज प्रेजेंट है सेट ए में। ठीक है, बी के एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सपोज कर लिया, सपोज यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी क्या कोई प्री इमेज प्रेजेंट है सेट ए के अंदर? नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन अब नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? ये ब्यूटीफुल सा टेबल आप सब ने मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा। इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए डोमेन एंड रेंज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, डोमेन एंड रेंज के बारे में। अब यहाँ पे हम इसका टेबल लर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए y = साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है -1 to 1। यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, याद रखना ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे -1 भी इंक्लूडेड है, इसके बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं और 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2। ठीक है, इसके बीच के पॉइंट्स भी हैं और ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, यानी कि हमने क्या बोला था कि हम साइन एक्स कॉस एक्स का इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम उसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था उसी फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं अगर तो वो 1-to-1 हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। ये दोनों कंडीशंस होती हैं अगर हम निकालना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। ठीक है, अभी हम इस पे चेक करेंगे, साइन पे चेक करेंगे कि ये इन्वर्स हम इसका निकाल सकते भी हैं या नहीं निकाल सकते। मतलब ये 1-to-1 फंक्शन है
वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन है भी या नहीं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, एक वेव की तरह चलता है, साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन 0 पे 0, पाई बाई 2 पे क्या होता है, साइन इज 1, ठीक है। इसी तरीके से इधर हो गया, ठीक है, 1 ये यहाँ पे था, ठीक है। साइन पाई बाई 2 इज 1, पाई पे अगेन 0 नीचे आ गया, फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या होता है, -1, ठीक है, नीचे आ गया, ठीक। उसके बाद 2 पाई पे अगेन 0, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राफ जाता है, ठीक है। नेगेटिव पाई बाई 2 पे इस तरीके से जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हम 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन जहाँ पे x की अगर एक वैल्यू है तो y की कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन यही होता है, हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि साइन x जो है, यहाँ पे ये साइन x है, ये 1 to 1 फंक्शन है भी या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये x है, सपोज यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यूज जा रही हैं, ये y की जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लिया ये क्या है, x1 है। यहाँ पे हमने एक और वैल्यू सपोज कर ली कि ये क्या है, x2 है। अब यहाँ पे देखिए ये x2 की क्या होगी, 2 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अभी ये 2 वैल्यूज़ के सामने इधर एक वैल्यू दे रहा है, किसकी, y की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं, किसकी, x की, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ रही है, किसकी, y की, ठीक है, जो 1 to 1 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये 1 to 1 फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। अभी ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं, ये क्या है। यहाँ पे देखिए ऑन टू फंक्शन तो है ही है, क्यों, क्योंकि x का कुछ ना कुछ रिलेशन है, किससे, y के एलिमेंट से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज ये x के एलिमेंट्स जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यूज जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 पे कॉरस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाई पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पाई पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके साथ रिलेशन है 3 पाई बाई 2 की, यहाँ पे देखिए इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इसके साथ, 2 पाई पे इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब इसका भी कोई रिलेशन होगा आपस में, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये 1 to 1 फंक्शन तो है ही नहीं, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे इसका इन्वर्स तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते ना। इन्वर्स की कई कंडीशन क्या होती है, इन्वर्स किसी फंक्शन का हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, ठीक है। अभी इसमें से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये कर रही है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स को क्या करेंगे, हम इन्वर्स बनाएंगे, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, 1 to 1 फंक्शन हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम इसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें एक वैल्यूज़ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, अगेन यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे नेगेटिव पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से वेव जा रही थी, हमने इसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 to 1 फंक्शन बना है अब के नहीं बना है, समझ रहे हो बात, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन ये बना है या नहीं बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे देखिए x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक y की वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो बात। x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन है, अब है, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन बन चुका है अगर हमने इसकी डोमेन एंड रेंज की वैल्यूज जो है वो फिक्स कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी एक पॉइंट पे। यहाँ पे इस तरीके से वेव जा रही थी, ये वाली वेव, ठीक है, इस तरीके से वेव जा रही थी, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कैसे, नेगेटिव पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, देन x की एक वैल्यू पे, ये x की वैल्यूज है, x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये 1 to 1 फंक्शन हमने इसको बना दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा फिर, -1 to 1, ठीक है। क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड है और उसके बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड है। और इसकी रेंज क्या है, नेगेटिव पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। ये भी पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है और इसके बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे अगर आपको डोमेन पता है देन आप रेंज फाइंड कर सकते हो, अगर रेंज पता है डोमेन फाइंड कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए, एज वी नो दैट साइन 90 कितना होता है, साइन -90 इज -1, ठीक है।
साइन 90 इज़ 1, साइन नेगेटिव 90 इज़ -1। ठीक है, यहाँ से ये तो पता चल गया हमें। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की सिमिलरली उसी तरीके से डोमेन कहाँ पे होगी, -1 to 1। यहाँ पे ये याद रखना कि ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं और उसके बीच के भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी फिर, 0 to पाई, 0 भी होगा, पाई भी होगा और इसके बीच के पॉइंट भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस 0 पे क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। कॉस पाई पे क्या होती है, वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये आप ये निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है देन ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है देन ये भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -∞ to ∞। यहाँ पे देखिए ये ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब क्या है, -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 90 किस पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, एंड tan -90 इज -∞। ठीक है, ये पता है तो ये निकाल सकते हो, अगर आपको ये याद है तो ये निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉट इनवर्स एक्स, कॉस ओवर साइन। ठीक है, सिमिलरली इसका और इसका बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड इनवर्स एक्स। सेकेंड इनवर्स एक्स यानी कि 1/cos x। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या होगी, -∞ to -1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है और यहाँ पे क्लोज्ड है। यहाँ पे याद रखना यूनियन 1, ∞। यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पे ओपन है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैसे आई ये हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी फिर, इसकी रेंज क्या होगी, सीकेंड क्या होता है, 1/cos। ठीक है, 1/cos मतलब यहाँ पे जो cos की थी रेंज वही उठा के इधर लिख देनी है, -π/2। अभी हमने π/2 क्यों किया आइए देखते हैं। सीकेंड इज 1/cos। ठीक है, अभी 1/cos 90 इज 0। 1/0 का मतलब क्या है, वो क्या हो गया फिर, अनडिफाइंड हो गया। इसी वजह से हमने क्या किया, -π/2 किया, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा फिर, वो इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमने -π/2 किया। उसके बाद आता है हमारे पास कोसेकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका बिल्कुल सेम आएगा, डोमेन बिल्कुल सेम आएगी। उसके बाद रेंज देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोसेकेंट इज 1/sin। ठीक है, साइन के सामने वाली रेंज देख लीजिए, ये रेंज उठा के इधर लिख देनी है। नेगेटिव हमने 0 क्यों किया, यहाँ पे देखिए 0 इसलिए किया क्योंकि कोसेकेंट इज व्हाट, 1/sin। ठीक है, 1/sin x होता है। ठीक है, 1/sin 0 इज 0। ठीक है, 1/0 अगेन अनडिफाइंड हो गया, तो मतलब क्या है, हमने इसमें से क्या माइनस किया, 0 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारे पास कैसे आई, सीकेंट एक्स इज व्हाट, 1/cos। ठीक है, हमें पता है cos की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है, इसके बीच का कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बीच के जो नंबर हैं हमने ये सपोज कर लिए। ठीक है, ये इसके बीच में कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, कुछ और भी हो सकता है। सपोज 1/0.1 है, जैसे इसका आंसर क्या आता है, 10, जो 1 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती है ना, लेट अस सपोज यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0.01 है, देन यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और 0 लगा दोगे देन और 0 आ जाएगी यहाँ पे, मतलब ये नंबर अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। समझ रहे हो बात, मतलब 1 से बड़े और अप टू इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर लें <1 एंड <0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम नेगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव की बात हो गई ना, अगर हम इनके बीच की वैल्यू एक लेते हैं -0.1। ठीक है, देन हमारे पास आंसर क्या आता है, -10 आता है। ठीक है, जो क्या है, बड़ा है किससे, -1 से। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये अप टू किधर तक जा सकता है, और बड़ा होता जाएगा, कहाँ तक, -∞ तक हो सकता है। ठीक है, अभी ये सारी वैल्यूज़ उठा के इधर पुट करना चाहें हम इधर, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/-1। यहाँ पे अप टू जाता 1/1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, 1 ये और 1 ये वाला। ठीक है, -1 ये और 1 ये वाला। ठीक, अगर हम cos की वैल्यू 0 to -1 रखते हैं देन हमारे पास जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी आएगी। -1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, अप टू -∞ तक भी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos x की वैल्यू लाई करे अगर 0 to 1 के बीच में,
मतलब 0 to 1 के बीच में अगर लाई करे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। जो हमने यहाँ पे ये चीज़ करी थी 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी कितनी आ सकती है, कितना भी नंबर बड़ा हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगी फिर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है इन्फिनिटी। ठीक है, यूनियन यहाँ पे देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा यहाँ पे यही चीज़ उठा के हमने इधर लिख दी। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक, उसी तरीके से सेम जैसे ये निकाली वैसे ही ये निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम ग्रुपिज्म में लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर वाली साइड को लर्न कर लेते हैं। साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इज व्हाट, नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स इज व्हाट, नेगेटिव टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये बाहर आ गया, ये वाला नेगेटिव बाहर आ गया, ये वाला भी बाहर आ गया, इधर से भी बाहर आ गया, मतलब इनको इकट्ठे लर्न करना है। फिर इन फॉर्मूलेज को अलग से लर्न करना है। वो कैसे, कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स इज व्हाट, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज व्हाट, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इनवर्स माइनस, उसके बाद सेकेंड इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठे लर्न करना है। उसके बाद देखिए ये वाले 3 फॉर्मूलेज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। ठीक है, उसके बाद दूसरा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2। ठीक, उसके बाद तीसरा सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज π/2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए 1 से। देन आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, देन आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे x और y की वैल्यू 3 है और y की 3 है। ठीक है, x और y की 3 है, 3 × 3 इज 9। ठीक है, 9 की वैल्यू तो 1 से बड़ी आ गई भाई, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे। देन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर 1 से ऊपर की वैल्यू हुई तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है जी, उसके बाद ये 3 फॉर्मूलेस, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये लर्न हो गया tan का, ठीक है, tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, 2 tan इनवर्स x के। ठीक है, tan की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में और cos की फॉर्म में। ठीक है, tan की फॉर्म में अगर आपको लर्न हो गया, देन साइन की फॉर्म में देखिए यहाँ पे नेगेटिव था, पॉजिटिव आ जाएगा साइन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट फॉर्मूला कैसे है, एज वी नो दैट tan x इज इक्वल टू व्हाट, साइन x ओवर cos x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लर्न करने वाले हैं, साइन x ओवर cos x। ठीक है, साइन x क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan क्या होता है, साइन ओवर cos होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan की क्या थी, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जस्ट एक ट्रिक है। ठीक है, tan की क्या है, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन की क्या थी फिर 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस को निकालने के लिए यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, ये ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास कॉस की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है जी, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।